मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपके बीच करबक भाग 2 का पूरा भावार्थ लेकर के हम पहुंचे हुए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने करबक भाग 1 का भावार्थ देखा। करबक है क्या, कहां से लिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में जाना। मैं फिर से आपको बताता हूं भाई, करबक पद्मावत के पहला भाग जो करबक का है, पहला छंद से लिया गया है। दूसरा भाग जो करबक का है, दूसरे छंद से लिया गया है। पद्मावत एक प्रेम कथा है चित्तौर नरेश और चित्तौर नरेश रतन सेन की और सिंगल द्वीप की महारानी राजकुमारी पद्मावती के बीच की। ठीक है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी फ्री होकर के बात करेंगे। अभी हम लोग एग्जामिनेशन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम आपको देना है, टाइम आपके पास बहुत ही कम है और इस कम समय में बेहतर से बेहतर बनना है, तो बेहतर से बेहतर समय तो देना होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों करबक भाग 2 की। करबक भाग 2 में बिना टाइम गवाए हम आते हैं डायरेक्ट। पहले में हमने देखा था कि करबक में कवि ने अपने रूप का, अपने गुणों का बखान किया था। दूसरे में वो कहना ये चाहते हैं ना कि रूप मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर में गुण है ना, तो रूप कोई मायने नहीं, रूप से कोई मतलब नहीं, आपके का गुण बेहतर होना चाहिए। दूसरे में वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों का गुण उनके जीवन को का उद्धार करता है, तार देता है एकदम। हम रहे या ना रहे, हमारा नाम बना रह जाता है, यश और कीर्ति बना रह जाता है, रूप होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की तरफ, चलते हैं भाग 2 की तरफ। कह रहा है इसका पहला लाइन, मोहम्मद यही कवि जोड़ सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ना यह कह रहे हैं, यह सुना रहे हैं, सुना वह करा जोड़ी सॉरी करा मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुना। मोहम्मद कवि, ठीक है, अपने शब्दों को, अपने बातों को जोड़ करके इस तरह से सुनाते हैं ना कि लोग जो इनकी बातों को सुनते हैं, जो इनकी कविताओं को सुनते हैं, कह रहा है सुना जो प्रेम पीर का गावा, जो इनकी प्रेम के भाषाओं को, प्रेम वाले उस कविताओं को सुनते हैं, वो क्या होते हैं देखिए। जोड़ी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भे। उनका कहना है कि हम जो भी शब्द लिख रहे हैं ना, जिसको सुन करके लोग हमारी कविताओं को सुनते हैं, तो सुन करके जो विभोर हो जाते हैं, ठीक है, वो इस कारण ये है कि जोड़ी लाई रकत के लिए, रकत के लिए, रकत का मतलब होता है खून और लाई का मतलब होता है वो साटने वाला आटा का लई। ठीक है, तो कहते हैं कि हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं ना, उन शब्दों को हम खून के लई से चिपका करके, साट करके बोल रहे हैं, जोड़ जोड़ करके बोल रहे हैं। गाढ़ी प्रीति नयन जल भी, ठीक है, और अपने गाढ़े प्रीति नयन जल का मतलब था आंसुओं में भिंगो का, यानी कि हम जो बातें, जो भी कविताएं गाते हैं ना, उसके जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को ना हम क्या करते हैं, अपने खून के लय से चिपका करके और गाढ़े आंसुओं में भिंगो करके आपके सामने अपने भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो आशा है कि आपको सुन करके आपके भाव निर्मल हो जाएंगे। हमारे निर्मल भाव को जब आप समझिएगा और सुनिएगा, तो कह रहा है औ मन जानिक वित अस किन्ना मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरा नाम, मेरे चिन्ह हमेशा के लिए इसमें रह जाएंगे इस जगत में। वैसे भी कभी को पता है कि दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहा है, तो हम कैसे रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम अपनी जो कीर्ति यश जो छोड़ करके जा रहे हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में क्या हो जाएगा, रह जाएगा। कह रहा है कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सो असी कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ लाऊ दिन सुल्तानु, कहाँ राघव जय कीन बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। मतलब कहाँ सो रतन सेन अस राजा, रतन सेन राजा कहाँ है, चले गए, नहीं है ना, लेकिन उनका नाम है, उनको हम जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। अरे कहाँ उवा असी बुद्धि उपराजा, ठीक है, कहाँ सुआ असी बुद्धि, वो सुगा। जब पद्मावती की कहानी आप पढ़िएगा तो सुगा के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। सुगा कौन था, कहाँ है वो बुद्धिमान सुगा जो हमेशा पद्मावती का गुणगान करते रहता था, वो भी नहीं है संसार में, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पढ़ते भी हैं। अरे कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, वो सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ गया जो पद्मावती के लिए मार मचा दिया था। ठीक है, इतना लड़ाई हुआ था जिसमें महाराज के जान भी गए, कहाँ है वो, चला गया। लेकिन उसके बारे में हम पढ़, उसके बखान करते हैं अभी भी। अरे कहाँ राघव, वो राघव कहाँ गया। ठीक है, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वो सुंदर स्वरूप पद्मावती रानी जिसकी बखान उनकी सुगा तक करते थे। ठीक है, जिसको महाराज देखते ही फर्स्ट टाइम में ही मोहित हो गए। ठीक है, कहाँ गया वो महाराज, सॉरी वो पद्मावती रानी कहाँ गई, नहीं अभी संसार में कोई ना रहा जग में। कह रहा है कि
कोई न रहा जग रही कहानी, जग में कोई व्यक्ति नहीं रहा है लेकिन इस जग में उनकी कहानी अभी भी है, कहानी रही है। कह रहा है धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरै पर मरै नवासु। व्यक्ति वही धन है धनी है जिसने अपने जीवन भर में यश और कीर्ति कमाया है। पैसे आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके धन, आपकी दौलत, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। जाए आप ये चिन्ह के रूप में नहीं रहेगा। अगर कुछ रहेगा आपके लिए तो आपका यश है, कीर्ति है कि आपने क्या अच्छा किया, कितना अच्छा किया, बस यही चीजें आपकी रह जाएंगी। करा के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। इस जगत में ना ही तो यश को खरीदा जा सकता है और ना ही तो बेचा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं है। और जो यह कहानी पढ़ेगा वो दो शब्दों में हमें याद रखेगा। क्यों? क्योंकि हम उस तरह का कीर्ति, उस तरह का यश इस संसार में बना करके रखे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, फिर से सुनिए, कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। मोहम्मद यही कहते हैं कि जो बातें आप सुन रहे हैं ना, मेरी कविताओं को आप जो सुन रहे हैं, ठीक है, मैं अपने शब्दों को इस तरह से जोड़ा हूं, आगे बताएगा किस तरह से जोड़ा हूं, इस तरह से जोड़ा हूं कि जो इसको सुनेगा वो हमें प्रेम का पीर समझेगा। ठीक है, और कह रहा है जोड़ी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। हम इसको अपने खून के ले से जोड़े हुए हैं और साथ ही साथ अपने गाढ़ी आंसुओं से इसको भिंगो करके आपके सामने हम रख रहे हैं। सुन करके तो ऐसे भी आपके मन निर्मल हो जाएंगे। औ मन जानी कवित अस कीन्हा, कवि को ये बात पता है अच्छी तरह से, वो जानते इस बात को। मकू रहे, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, हम रहे या न रहे इस जगत में हमारी चिन्ह जरूर बरकरार रहेगी। और वो कैसे? तो कह रहा है कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, रतन सेन राजा कहाँ है? नहीं है, चले गए। कहाँ उबा सूक बुद्धि उपराजा, वो सूक सूगा तो महाराज के पास था, महारानी के पास, वो कहाँ है? वो भी खत्म। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान हूँ, अलाउद्दीन सुल्तान है, वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो गया। कह रहा है कहाँ राघव जेई कीन बखानू, वो राघव कहाँ है? कह रहा है कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वो सुंदर सुंदरी पद्मावती रानी कहाँ है? कोई न रहा जग रही कहानी, जग में कोई व्यक्ति नहीं रहा, बस उनकी कहानी रह गई है। कह रहा है धनी सो पुरख जन जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मोरे न बासु। धनी जो पुरुष, कह रहा है जो व्यक्ति अपना यश कीर्ति अरज करके रख देता है वही उसकी जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहता है। पैसे तो आते जाते रहते, धन तो आते जाते रहते, कीर्तियां आपकी रह जाती है ताकि मरने के बाद भी लोग आपको याद उसी चीज से करते हैं, आपके यश और कीर्ति से आपको याद करते हैं। कर कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। इस जगत में, इस संसार में ना ही तो कोई यश को खरीद सकता है और ना ही तो कोई बेचा है, ना ही बेच भी सकता है। कर जो यह पढ़े कहानी हम सोबड़े दुई मोल, जो इस कहानी को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में, दो मोल में, यानी कि दो शब्दों में हमें याद रखेगा। और इसी तरह ये हमारा दूसरा पद भी समाप्त हुआ। और आशा करते हैं बच्चों कि आपको पहला और दूसरा दोनों का दोनों पद समझ में आया होगा। और हम फिर से आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर की, देखो पहले हमारी पूरी की पूरी कोशिश है बच्चों इसके जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसके भावार्थ को क्लियर करें। और एक बार जब भावार्थ क्लियर हो जाएगा, भावार्थ क्लियर होते ही हम लोग जंप करेंगे लेखक परिचय पर। ठीक है बच्चों, आप निश्चिंत रहिए, आपके सामने हम पूरी की पूरी हिंदी रख देने वाले हैं। आप बस तैयार रहिए और लगे रहिए। और हाँ, एक और बात, कोशिश होनी चाहिए, मन इच्छा अगर आपको, अगर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपकी मन हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये तो करिए ही करिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिले। हमारी कोशिश है, अगर आप बेहतर दीजिएगा तो हम और बेहतर देंगे। आपका सहयोग और हमारा समर्पण आगे आग लग जाएगी।